नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, नीट और रीनीट को लेकर के पूरे देश में चर्चा है और हम कई संस्थानों में जा कर के छात्र छात्राओं की भावनाओं से अवगत हो रहे हैं। देखिए, अभी हम बता दें, मेडिकल 30 जो खान चौक पर है वहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ पर मेडिकल और नीट की तैयारी कराई जाती है। देखिए, यहाँ पर जिस तरह ये देखिए सफलता, जितने स्टूडेंट इस बार सफल हुए हैं उसका भी था। देखिए, ये तमाम फ़ोटो देखिए, ये उन सफल स्टूडेंट का है। देखिए, इसमें मेडिकल 30 में 11th 12th और नीट के स्टूडेंट का नामांकन होता है और देखिए 30 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और इस सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट को पूरी तरह कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। और हम यहाँ पहुँचे हैं मेडिकल 30 में, खान चौक पर हैं और दीपक सर हैं। हम देखिए यहाँ पर क्लास में देखिए बच्चों को पूरी तरह रीनीट की तैयारी करा रहे हैं। 21 जून से एग्ज़ाम संभावित है, इसे लेकर के अब छात्र छात्राओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। एक बार देखिए किस तरह तैयारी करा रही, खुद दिन रात जुटे हुए हैं छात्रों की सफलता के लिए। और जिस तरह नीट में माफिया और धंधेबाज जुट गए हैं, 9 की गिरफ्तारी CBI ने कर ली है। इससे पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन छात्र अभी भी जुटे हैं अपनी सफलता के लिए और जो टीचर हैं वो लगातार इसमें छात्रों को मदद कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक सर, 1 मिनट सर, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आपको हम। अभी पूरे देश में चर्चा हो रही है नीट को लेकर के। रीनीट 21 जून को होने वाला है। कितना असर पड़ता है जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं फिर अचानक कैंसिल हो जाए? अभी बच्चों पे जो प्रेशर है वो तो पूछिए ही मत। अभी बच्चे रिलैक्स होकर सब गांव चले गए थे, फिर से गांव से सबको बुलाना पड़ा है और फिर से सारे बच्चे, फिर से जो बच्चे छोड़ दिए थे 10-15 दिन से क्लास, किताब कॉपी से ही उसका नाता टूट गया था। ऐसे ये लोग ऐसे बच्चे हैं जिनके 600 के इर्द गिर्द मार्क्स था। इन लोग बस वेट कर रहे थे कि कट ऑफ क्या जाएगा, लेकिन अब फिर से रीनीट होने से सब परेशान तो है ही। किस तरह आपने तैयारी कराई थी स्टूडेंट को, किस तरह तैयारी कराए थे लोगों को? हम मेरे यहाँ से लगभग 10-12 बच्चे नीट इस बार दिए थे और सभी बच्चों का लगभग 550 प्लस मार्क्स आ रहे थे। कुछ बच्चे हैं जो इस बार 12 दिए हैं, ये बच्चे हमारे दोनों जो हैं ये इस बार 12 का एग्ज़ाम दिए हैं। इनका भी मार्क्स अप्रोक्स लगभग 400 नीट में आ रहा था जो अभी एग्ज़ाम हुआ। अब रीनीट है, फिर अब हम लोग फिर से इनके साथ मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए ये बच्चे कहाँ तक पहुँचते हैं। क्या कहेंगे, केंद्र सरकार अब जो CBT के कर रही है, अब कर ये कंप्यूटराइज होगा, पहले मैनुअल होता था, क्या लगता है कि इससे रुक जाएगा ये जो हो रहा है? सरकार की नीति और नीयत अगर अच्छी होगी तो एग्ज़ाम या तो मैनुअल हो या तो कंप्यूटराइज्ड हो, अच्छी होगी। लेकिन अगर सरकार की नीति ही नहीं अच्छी है, आप NTA, सीधी सी बात है कि NTA को आप एग्ज़ाम कंडक्ट करने का बीरा दिए हुए हैं और NTA में जितने भी वर्कर हैं, चाहे जितने भी स्टाफ आपने रखा है, वो आप प्राइवेट से हायर किए हुए हैं। तो प्राइवेट वाले लोग को तो 1000, 10,000, 5,000 करोड़ का लोभ दीजिएगा तो वो तो बिक ही जाएंगे। तो इसकी क्या गारंटी है? आप किसी का कुछ भी कर लीजिए, सरकारी संस्था पे ही, NTA के ही संस्था पे आपका पूरा ब्लेम है। पिछले 2024 के जो नीट का एग्ज़ाम हुआ, जब इतनी बड़ी धांधली हुई, मैंने बच्चे को 719 नंबर आ गया था, कुछ बच्चे को 719 नंबर आया था। इसकी पूरा फॉल्ट NTA पे था और NTA के किसी स्टाफ को, किसी अफसर को, किसी भी पदाधिकारी को कोई जांच नहीं हुआ। जांच क्या हुआ तो वो तिकरमबाजी, कुछ जो लुखे लखेरे टाइप के लोग थे उस पर जांच बैठा। CBI भी 9 को गिरफ्तारी कर चुकी है। उन जो केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के टीचर थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाँ, तो जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी तो गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। टीचर होके आप बच्चों का, कुछ बच्चों का भविष्य बना रहे हैं और कुछ बच्चों का भविष्य अंधकार कर रहे हैं ना। जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर ऐसे गधे बच्चों को आप डॉक्टर बना दीजिएगा तो भविष्य में तो उन टीचर का, मान लीजिए कभी वही टीचर अगर हॉस्पिटल में भर्ती हुए और वही स्टूडेंट अगर मिल गया, कई बार पिक्चर में भी दिखाया जाता है, तो स्थिति तो खराब होगा ना। मेडिकल 30 में जो आप चला रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर क्या है? डॉक्टर को क्या कहा गया है कि डॉक्टर इस अर्थ का भगवान है और आप वैसे लोगों को डॉक्टर बना रहे हैं जिसको इससे कोई मतलब ही नहीं, पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। डॉक्टरी फिर मेडिकल कॉलेज में जाकर उसको बहुत पढ़ना है, फिर उसको PG के लिए पढ़ना है, DM के लिए पढ़ना है, बहुत चीज़ पढ़ना है उसको। और वो बच्चा जो यहाँ से ही सेटिंग करके जा रहा है, फिर आगे सेटिंग करेगा, फिर सेटिंग करेगा, तो क्या करेगा वो वहाँ पर जाके? आपके संस्थान में कौन कौन से टीचर हैं और किस तरह से? अब हमारे संस्थान में हम लोग 3 सब्जेक्ट के टीचर हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो। अपने यहाँ ओनली फॉर मेडिकल की तैयारी होती है, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। वो भी बच्चे जब 10th पास आउट हो जाते हैं, 12 पास आउट हो जाते हैं, तो वैसे बच्चों की हम लोग बस PCB मेडिकल की ही तैयारी करवाते हैं। इसलिए हमारा एक सपना ही था मेडिकल 30, इसलिए नाम भी हमने रखा है। और हमारे यहाँ देख लीजिए आप, एक क्लास में 30 बच्चे बैठने की हम लोग व्यवस्था रखे हैं। हम आपको पूरे क्लास हम आपको दिखाएंगे
जिस जहाँ पे बच्चों एक बैच में लाख 100 बच्चों 200 बच्चे को बैठाया जाता है। जिस संस्था कुछ ऐसे संस्थान है इस देश में कि लाख 2 लाख रुपया बच्चों से लेते हैं। जितनी व्यवस्था है के लिए आप सारी व्यवस्थाएं देखिए, मेरा भी क्लासरूम ऐसी है, मेरा भी डिजिटल क्लासरूम है और हम अपने बच्चों से आज भी 30,000 ही लेते हैं। आपके पास बच्चे बैठे हुए हैं, पूछिए इनका फ़ी हमने क्या लिया है। चलिए, दीपक सर हैं, लगातार कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं यहाँ के छात्र छात्राओं को नीट सफलता के लिए, और इन्होंने लगातार परिश्रम भी की है और पूरे टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। क्या लगता है कि इस बार पहली बार परीक्षा दी थी, क्या अनुभव है? पहली बार सारी बच्चे 12 पास हो, बस इसका 12 भी दिए, 12 में अच्छा गया था, 400 तक आ जाएगा। 400 तक आ जाएगा। क्या लगता है इस तरह जो परीक्षा लेकर फिर कैंसिल कर देती है सरकार, क्या असर पड़ेगा बच्चों के? बच्चों को मेंटली बहुत प्रेशर होता है और एग्ज़ाम की रीनीट की वजह से और प्रेशर हो गया, तो जाहिर सी बात है बच्चे तो परेशान होंगे ही। दोबारा तैयारी करना पड़ेगा तो फिर क्या, कैसे माइंड सेटअप करोगे? वो तो करने में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब हम लोग सोचे हैं कि यही करना ही है, लास्ट ऑप्शन जिस बच्चे का रहता है कि हाँ यही करना है, नीट ही करना है, तो वो तो किसी भी तरह कोशिश करेंगे इस तरह करने की। यहाँ किस तरह तैयारी कराई जा रही है तुम्हारे, किस तरह अपने आप को प्रिपेयर कर? यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा ये होता है कि डेली क्लास भी होता है, साथ में वीकली टेस्ट, और फिर जब नीट का टाइम आता है तो फिर एक मतलब पर डे टेस्ट लगता है। टॉपर बैच में पर डे टेस्ट लगाया जाता है, उसके बाद एक दिन बीच करके भी टेस्ट होता है और फुल सिलेबस टेस्ट, मतलब पूरा प्रॉपर तैयारी होता है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो सरकार हर बार इस तरह होता है कि नीट को कैंसिल किया जाता है एग्ज़ाम को, छात्र दिन रात मेहनत करते हैं फिर असफल बन जाते हैं। जी, उसके लिए बच्चों को मेहनत तो करते ही हैं सारे बच्चे लगभग, लेकिन इसमें कुछ पास होते हैं कुछ नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर पेपर लीक जैसा कांड ये सब हो जाता है तो बच्चे का मनोबल टूट जाता है, उसमें दोबारा फिर तैयारी करने की उनको इच्छा ही नहीं होती है, कि उनको पता लगता ही है कि हर बार वही होना ही है, तो बच्चे जो है मोरली डाउन हो जाते हैं। क्या अनुभव होगा? मेहनत किए फिर दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, रातों की नींद फिर। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? फिर से हम लोग तो गांव गए हुए थे, फिर से वापस आना पड़ा, फिर से लगना पड़ा, फिर से मोमेंटम बनाने में टाइम लगेगा। अभी 1-2 दिन हुआ है, फिर एक टेस्ट दिए हैं, अभी हो गया है कोचिंग में, और मेरे सर सब हैं जो रीनीट के लिए दोबारा से तैयार कर रहे हैं। 14-15 टेस्ट लगेगा एक बार में फिर से। कितना आया था इस बार? 600 के आसपास था। लगता है कि 600 इतना मेहनत करके किए, और इस बार क्या होगा, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? अब कंप्यूटराइज होगा, आपका जा रहा है कि जो सीबीटी वो उसका क्या अनुभव होगा? आपको प्रैक्टिस है उस पर करनी? जी वही देखिए, पेपर का तो लेवल जाहिर सी बात है उठता ही है। 2015 में रीनीट भी हुआ था तो पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हुआ था। इस बार के हिसाब से मे भी पेपर का लेवल उठ जाए। तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी करेंगे? हाँ, उस हिसाब से सर तैयारी करवा रहे हैं, हर लेवल पे तैयारी हो रही है यहाँ। अब तो बहुत कम दिन है कि जून को होना 1-1.5 महीना, तो कैसे कर पाएंगे? 1 महीना भी नहीं है भाई, जल्दी मतलब करना होगा, दिन हराम होगा, रात का नींद सब क्या करना है। एक यूनिट खत्म हो रहा है बायो। आज का क्लास बायो लगा था, आज एक यूनिट पूरा बायो, सेल डिवीज़न और बायोमोलिक्यूल ख़त्म हो गया है। हम लोग का स्ट्रेटजी ये है कि हम लोग एक दिन में एक टीचर 4 घंटे 5 घंटे का जो भी लेक्चर लगे, बायो एक यूनिट ख़त्म करिए। जैसे कल मेरा लेक्चर लगा है, कल मैं पूरा लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे लूँगा, तो कल मेरा 12 से 5 बजे तक का मेरा क्लास है। मैं 5 घंटा लगातार पूरे ऑर्गेनिक को मैराथन की तरह पूरे ऑर्गेनिक बोल दूँगा। क्या लगता है ऐसा मनोबल होगा तैयारी में जुट जाए? तैयारी में तो जुट ही गए हैं, लेकिन थोड़ा अफसोस है कि इतना अच्छा नंबर आ रहा था, लेकिन फिर से अब मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो फ़्लो टूट गया है प्रिपरेशन का, फिर से वो फ़्लो को बनाना पड़ेगा। जो फ़्लो हम लोगों ने साल भर में अचीव किया था वो फ़्लो टूट गया है, तो फिर से उसको बनाना पड़ेगा। टीचर हैं हमारे जो हमारा साथ दे रहे हैं, बुला करके डेली क्लास लेते हैं, डेली टेस्ट ले रहे हैं, पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं, तो एक तरीके से ठीक ही है। कोशिश करेंगे, हो जाएगा। देखिए, तो चलिए हम आपको बता दें, देखिए कोई भी छात्राओं का एक अपने परिवार के प्रति जो संवेदना होती है और परिवार की जो अपेक्षा होती है, हमारे बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और डॉक्टर का सपना लिए परिवार अपने बच्चों पर खर्च करता है। लेकिन देखिए कितना ज़्यादा बच्चों पर मानसिक दबाव होता है। पूरी दिन रात मेहनत करने के बाद अचानक सूचना आती है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। जिनकी अपेक्षा थी, जिन्हें अधिक नंबर आया था, अब उनको फिर से तैयारी करना पड़ेगा। अभी सोच रहे हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह का होगा। सरकार को चाहिए कि ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करे ताकि बच्चों का मनोबल न टूटे और खासकर शिक्षक का भी मनोबल
टूटता है, क्योंकि दिन रात ये लोग मेहनत करके बच्चों पर पूरी मेहनत करके उन्हें उस लायक बनाते हैं। और जब परीक्षा दूसरी बार लिया जाता है तो सोच सकते हैं कि शिक्षकों का भी किस तरह मनोबल गिरता है। 24 वाले जब नीट का एग्ज़ाम में जो जिस तरह का धांधली हुआ था और ये 26 वाले, दोनों में एनटीए के ही अधिकारियों का हाथ है। और सरकार को सबसे पहले जांच उन पे बैठाना चाहिए कि आखिर ये लीक होता कैसे है। हम लोग एक प्राइवेट संस्था चला रहे हैं, हमारे यहाँ आज कल टेस्ट हुआ, इसका पेपर लीक नहीं हो पा रहा है। और आप एक बहुत बड़े गवर्नमेंट की संस्थान चला रहे हैं और ऊपर से आपका क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। इतनी सुविधा होने के बाद, इतनी व्यवस्था होने के बाद, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता भी गंदी है। देखिए, शिक्षक और छात्रों की मानसिकता लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, एक बच्चा किस तरह दिन रात मेहनत करता है और जब उसे मालूम होता है कि फिर से परीक्षा होगा। देखते रहे बिहार मितान न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।